हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था संविधान के अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चार चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर एक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो चारों के बारे में हम पढ़े तो ऊपर हेडिंग लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता। ओके, तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। आइए बेटा करते हैं शुरुआत बेटा जी। ओके आइए। अब देखिए बेटा जी, भारत के अंदर दो प्रकार के न्यायालय हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट, एससी हाई कोर्ट। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में होता है जबकि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होता है बेटा जी। ठीक है ना? अगर कोई पूछ ले आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है तो याद रखना ये भाग 5 में है। किस भाग में? 5 में, जबकि उच्च न्यायालय भाग 6 में है। क्लियर? इसी प्रकार बोलते कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो याद रखना 124 अनुच्छेद से लेके 147 तक ये संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताते हैं, 124 से लेके 147 तक। लेकिन अगर पूछ ले कि उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है तो याद रखना 214 से लेके 231 तक, 214 से लेके 231 तक ये उच्च न्यायालय है इस अनुच्छेद में। अगर कोई पूछ ले कि बताओ भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं तो केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय। कितना है? एक है। इनकी संख्या कितनी है? एक है। जबकि भारत के अंदर पूछे कि उच्च न्यायालय कितने हैं तो याद रखना 25 है। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? उसके अलावा अगर पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, कितने न्यायाधीश हैं, तो उच्च न्यायालय तो अलग अलग राज्य में है तो इनकी तो संख्या अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय में बताओ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो याद रखना टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है मुख्य, और बाकी जो 33 बच गए ये हो गए अन्य न्यायाधीश। याद रखना एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। कोई दिक्कत? ये सारे की सारी बातें नोट कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अगर दोनों में हमें किसी को न्यायाधीश बनना है कि सर मुझे न्यायाधीश बनना है, अगर मुझे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना तो मेरे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर मुझे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना तो मेरे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। ठीक है ना? अगर तुम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हो तो आपको हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर 10 वर्ष तक यानी कि आप याद रखना कि कम से कम 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 10 नहीं बेटा सॉरी 5 वर्ष तक, ठीक है ना, के न्यायाधीश, ठीक है ना, न्यायाधीश पद पर 5 वर्ष तक रहा हो यानी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा उसे कम से कम हाई कोर्ट का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में उनके पद पर रहना होगा। कम से कम 5 वर्ष, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पद पर 5 वर्ष तक रहो, कम से कम 5 वर्ष। क्लियर? अगर मुझे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको निचली अदालत के न्यायाधीश पद पर या आपको कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रहना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। याद रखना 10 वर्ष तक एडवोकेट रहो या निचले कोई जिला स्तर के ऊपर जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश पद के ऊपर 10 वर्ष तक रहा हो।
याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का बनने के लिए 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहे, और उच्च न्यायालय का अगर मुख्यमंत्री तो वो कम से कम 10 साल तक एडवोकेट पद पर रहा हो, या निचली अदालत में 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। क्लियर? सर, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना, सर्वोच्च राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना इस बात को, राष्ट्रपति। सर, इनको शपथ कौन दिलाता है? याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। याद रखना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ये बात ध्यान रखना भाई, यहां पर गड़बड़ मत कर देना। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है राज्य के अंदर। याद रखना, कौन दिलाता है? राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा बेटा जी, राज्यपाल। क्लियर? सर, इसका वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो याद रखना 2.80 लाख पर मंथ। प्रत्येक महीना उसको 2.80 लाख यानी कि 2,80,000 रुपए उसको पर मंथ मिलेगा। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.50 लाख, ठीक है ना, पर मंथ। प्रत्येक महीना 2.50 लाख रुपए प्रति महीना उसको वेतन मिलता है। क्लियर? सर, कार्यकाल बताओ। कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना 65 वर्ष। 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक। अगर मुख्य न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष तक नहीं है तो वो बना रहेगा। 65 साल होते ही वो अपने पद से हट जाएगा। 65 वर्ष तो उसकी आयु होनी चाहिए। और यहां पर कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक की आयु, ठीक है ना। अगर मुख्य न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष हो जाएगी तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा या हट जाएगा, ठीक है ना। त्यागपत्र, अगर मान लो कोई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखना राष्ट्रपति को, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी किसको देगा? वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सिर्फ एक बात याद रखना, हर काम राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हर काम राष्ट्रपति करेगा, सिर्फ शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। याद रखना इस बात को। क्लियर? ये इसकी योग्यताएं थी जो मैंने आपको बताई। और भी इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तो बताओ कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन था? चलिए मैं बताता हूं एक एक, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो याद रखना H.J. कन्या, ठीक है ना। H.J. कन्या, अरे आप कहानियां मत कर देना, ठीक है ना। H.J. कन्या, H का मतलब होता है हीरालाल, ठीक है ना। तो याद रखना कन्या, आप शॉर्टकट में याद रखने बस H.J. कन्या। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम दलित, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो याद रखना K.G. बालकृष्णन। याद रखना K.G. बालकृष्णन। क्लियर? ये दलित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश था K.G. बालकृष्णन। ओके। प्रथम सिख, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है? तो याद रखना जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर, ये था भी, ठीक है ना। प्रथम महिला, याद रखना प्रथम महिला, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है? तो याद रखना फातिमा बीबी। कई बार इसका नाम होता है पूरा नाम मीरा फातिमा
बीवी। क्लियर, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का वह मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, किस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो रखना वाई वी चंद्रचूड़ का। याद रखना वाई वी चंद्रचूड़। वाई का मतलब होता है यशवंत, वी का मतलब होता है विष्णु। ठीक है ना, याद रखना यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। क्लियर, वाई का मतलब होता है यशवंत, वी का मतलब विष्णु चंद्रचूड़। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो रखना के एन सिंह। के एन सिंह, इसका पूरा नाम है कमल। के का मतलब कमल, एन का मतलब नारायण। क्लियर, कमल नारायण सिंह, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। ओके, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? यह बात ध्यान रखना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखना क्या नाम है? धनंजय, ये धनंजय, 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 धनंजय यशवंत, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चंद्रचूड़, इसलिए मैंने यहां पर ये पूरा नाम लिखवाया था। आप ये मत सोच लेना कि यशवंत चंद्रचूड़ और ये यशवंत चंद्रचूड़ सेम है, नहीं, ये धनंजय है जबकि ये विष्णु है, दोनों याद रखिएगा। क्लियर, तो रखना धनंजय, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर है। ओके, क्लियर, आगे हम बढ़े, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, इसी टॉपिक के अंदर में एक दो पॉइंट और है, उसको फिनिश कर देता हूं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता आखिर है क्या चीज, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर कोई आपसे ये कह दिया जाए कि देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी, कानून अधिकारी कौन होता है? देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी, तो आप बोलोगे महान्यायवादी। अगर देश की बजाय अगर मैं पूछ लूं राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी बताओ, कानून अधिकारी कौन है? ठीक है ना, तो याद रखना महाअधिवक्ता। क्लियर, अगर देश का पूछा जाए तो महान्यायवादी और राज्य का पूछा जाए तो महाधिवक्ता। क्लियर, अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार, तब तो प्रधानमंत्री। लेकिन अगर कोई पूछे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा कानून सलाहकार या विधिक सलाहकार कौन है, तब याद रखना महान्यायवादी। याद रखना राष्ट्रपति का सबसे बड़ा कानून या विधिक सलाहकार कौन है, तो रखना महान्यायवादी। अगर कोई पूछ ले राज्यपाल का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन होता है? विधिक सलाहकार कौन होता है, तो याद रखना राज्यपाल का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता। और राष्ट्रपति का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी। क्लियर, दोनों बात समझ गए। अब अगर कोई ये पूछे कि सर महान्यायवादी क्या कर सकता है, वह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। उसके पास इतना पावर है, वो देश के किसी भी
किसी भी न्यायालय, देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, कर सकता है। जबकि महाधिवक्ता होता है वो राज्य के किसी भी, ठीक है ना, राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। याद रखना, सुनवाई कर सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। सुनवाई कर सकता है, वो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, जबकि महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। क्लियर। अब कोई ये पूछ ले कि सर जी ये तो बड़े खतरनाक पावर है, मुझे भी महान्यायवादी बनना है, मुझे महाधिवक्ता बनना है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सर, कैसे बना जाएगा? तो आओ डिस्कशन करते हैं, इनको नोट कर लीजिए पहले। ओके बेटा जी, कीजिए। अब देखिए, अगर आपको महान्यायवादी बनना है, महाधिवक्ता बनना है, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो महान्यायवादी अगर आपको बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है वही योग्यता आपकी होनी चाहिए। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। और महाधिवक्ता बनना है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको महाधिवक्ता बनना है तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनने की जो जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती है वो इसमें होनी चाहिए। क्लियर। चुनाव, इसको चुनाव राष्ट्रपति करता है, वो भी क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखना, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि इसको राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि इसको शपथ कौन दिलाता है तो जाहिर सी बात है इसको राष्ट्रपति दिलाएगा, इसको राज्यपाल दिलाएगा। इसको दिलाएगा शपथ कौन? राष्ट्रपति, जबकि उसको शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। क्लियर। इसी प्रकार कार्यकाल, अगर कोई पूछ ले कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है तो आप बोलोगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है ना। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा, और जब तक राज्यपाल चाहेगा तब महाधिवक्ता अपने रहेगा। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले कि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको देगा तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। यानी कि नियुक्ति अगर राज्यपाल करेगा तो त्यागपत्र भी उसी को देगा, राज्यपाल को। क्लियर। एक बात और याद रखना, इस बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना ये 76 अनुच्छेद में, याद रखना कौन से अनुच्छेद में? 76 अनुच्छेद के अंदर।
और महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में? तो 165 165 165 अनुच्छेद के अंदर है। क्लियर? ये दोनों बातें भी याद रखना। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का महान्यायवादी का प्रथम महान्यायवादी कौन था, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ठीक है ना, तो याद रखना भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाद। याद रखना MC शीतलवाद। अगर कोई पूछ ले कि भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। याद रखना के वेणुगोपाल। क्लियर? ओके। इसी के साथ महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कहानी मेरी तरफ से कंप्लीट। बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, आने वाले हर एग्जाम में सिलेक्शन देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपको अगर ये वीडियो पसंद लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बेटा जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।